नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो खबर आजमगढ़ से, जहां बहुजन समाज पार्टी द्वारा नगर के अंबेडकर पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 70वां जन्मदिन मंडल स्तरीय स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ अयोध्या देवी पाटन व पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा मौजूद रहे। वहीं अध्यक्षता मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ सलीम अंसारी व संचालक जिलाध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अबुल कैश आजमी को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दीदारगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित किया। बतौर मुख्य अतिथि दिनेश चंद्रा ने कहा कि जिन लोगों को गुलाम बनाना हो उनके इतिहास को मिटा दो, और यही खासकर पिछड़े दलित समाज के साथ हुआ है। इस देश में अगर बसपा का आंदोलन मुखर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम उन पूर्वजों को भूल चुके होते जो हमारे पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किए। हम समता मूलक समाज के स्थापना में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर, रविदास, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और उनके जैसे महापुरुषों को भूल चुके होते। कहते हैं कि रावण वंश को मारने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया था, मगर हमारे लिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस धरती पर हमारी समस्याओं यातनाओं से निजात दिलाने के लिए धरती पर आए। जिनके बनाए गए मार्ग पर चलकर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता में भागीदार बनाया। आज हम बहन जी के कुशल नेतृत्व में पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को संकल्पित हैं। बता दें कि विशिष्ट अतिथि पद से बोलते हुए हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि आज जिस तरह से खासकर कमजोर, पिछड़े, मुस्लिम समाज सहित सभी वर्गों के कमजोर लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ा है, देश कानून के समानांतर उस कानून का आचरण हो रहा है जिससे कमजोर के साथ न्याय की गुंजाइश समाप्त हो जाए। पूरे प्रदेश में स्कूली शिक्षा महंगी, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, जातीय संघर्ष की नौबत पैदा की जा रही है, गुंडों का मनोबल बढ़ा है। यह सारी परिस्थितियां उस सामंतवादी युग के प्रारंभ की आहट हैं, जिसका विरोध हमारे पूर्वज और महापुरुषों ने संघर्ष कर किया था। मगर यह हमारा सौभाग्य है कि आज बसपा प्रमुख के नेतृत्व में अंबेडकरवाद आंदोलन से विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंदी के साथ खड़े हैं, और हमारा यही साहस 2027 में निश्चित रूप से बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएगा। मुख्य रूप से जनसभा को ओमकार शास्त्री, डॉक्टर इंदु चौधरी, डॉक्टर मदन राम, हीरालाल गौतम, सबिहा अंसारी, अबुल कैश आजमी, विनोद चौहान, रामविलास भास्कर, चेतई राम, संतोष राजभर, हीरामणि, दीपक एडवोकेट, दिनेश कुमार, राम जन्म मौर्य, राशिद अहमद, अरुण सिंह, राम प्रसाद चौधरी, सुभाष पासी, संतोष प्रधान, राकिब प्रधान, डॉक्टर महबूब आजमी, जगदीश गुप्ता, कुसुम बौद्ध आदि लोगों ने संबोधित किया। क्या कुछ कहना है दिनेश चंद्रा मुख्यमंडल प्रभारी का, सुनिए। हर साल की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय प्रांत सम्मानित हम सबकी नेता मान्य बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उसी के संदर्भ में इस आजमगढ़ में हम उस जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। क्या 27 की तैयारी के लिए रहेगा आज इस संदेश का? बिल्कुल, मान्य बहन जी के आदेशानुसार हम लोगों ने संगठन, जो मान्य बहन जी का आदेश था कि संगठन बना ले, संगठन भी बन गया। मान्य बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुलाया
आपने देखा कि एक ऐतिहासिक रैली हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रैली का इतिहास बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। 9 अक्टूबर को विशाल रैली भी किया और हम लोग पूरी तरह से चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके दीदारगंज विधानसभा जो 350 नंबर है, वहां से माननीय बहन जी ने अब्दुल कैस आजमी जी को आशीर्वाद भी दिया। आज इनकी घोषणा भी मैंने अभी शुरुआत में ही कर दिया। जी मान्य बहन जी जैसे सर समाज को, जैसे मान्य बहन जी ने सर समाज को जोड़ करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो उनके गलत वादे थे और जिन्होंने लोगों को भ्रम में डाला था, उस भ्रम से निकलते हुए हम लोग सर समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके पुनः 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मजबूती से प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कितनी जगह आपने? आज हमारे ये पहले प्रत्याशी थे। आज 15 जनवरी माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आज आजमगढ़ मंडल में शुरुआत हुई है, पहली शुरुआत हुई। यहाँ लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी घोषणा करने में लेट कर रही है। इस बार बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किसने इल्जाम लगा दिया, हमको तो बहुत प्रत्याशी, हमारे तो घर में रोज प्रत्याशी आते हैं, हम तो देख रहे हैं उसमें से बेहतर प्रत्याशी कौन होगा। अब जो इल्जाम लगा रहा है उससे पूछिए, हम लोग के यहाँ तो रोज आते हैं। अब जो इल्जाम लगा रहा हो सकता है उसके यहाँ लगाते हो। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए टेलीग्राम के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6,32,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, चेकबुक, कैश काउंटिंग मशीन, विदेशी सिम कार्ड और 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया है। इससे पूर्व इसी गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 14 जनवरी 2026 की रात साइबर थाना टीम ने लखनऊ के गोडम्बा क्षेत्र से दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार यह मामला 18 सितंबर 2025 को प्रकाश में आया था, जब रौनापार थाना क्षेत्र निवासी भूपेंद्र नाथ यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से वो कॉमर्स नामक कंपनी के लिए ऑनलाइन काम का झांसा दिया गया। प्रोडक्ट बूस्टिंग के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में 12,64,000 रुपए जमा कराकर ठगी की गई। संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि अभियुक्त टेलीग्राम आईडी के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर भारतीय बैंक खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर कराते थे। इसके बाद ATM और चेक के जरिए नकद निकालकर उसे USDT यानी कि क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीनी हैंडलरों को भेजा जाता था। पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा अब तक लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अभिषेक गुप्ता निवासी जानकीपुरम लखनऊ और शाश्वत अवस्थी निवासी इंदिरा नगर लखनऊ के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद समस्त सामग्री को सील कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया है। पुलिस की साइबर थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोडस ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर-दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, जिसमें 6,32,000 रुपये नगद, 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड भी मिला है जो नेपाल कंट्री में रजिस्टर्ड था और 1 मोहर प्राप्त हुई है। इनका ये जो सब सामग्री हैं ये सब अपराध में इस्तेमाल करते थे। इनका कुछ मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था, एक कंपनी है बू कॉमर्स, उसके प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए ये लोगों को झांसा में लेते थे कि आप इसका प्रोडक्ट को, जैसे AC हुआ या कोई प्रोडक्ट उनका हुआ कंपनी का, उसको आप बूस्ट करेंगे तो हम आपको कुछ % मुनाफा देंगे। इसी नाम पे हमारे आजमगढ़ के निवासी से 12 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिस पे हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। और इसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स, जिसमें ली कूपर और सिम्बा नोबिता, इनके माध्यम से कई दूसरे अपराधियों से संपर्क होना स्थापित हुआ था। पूर्व में 4 अपराधियों को इसमें पकड़ा जा चुका है, अभी इसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया है।
इनसे जो पूछताछ की गई उसमें यह बात सामने आई है कि ये लोग जो इनका ग्रुप था जो कॉल करके पैसा मंगाता था, उस पैसे को ये लोग एटीएम के माध्यम से निकाल कर और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके ये कुछ चीनी नेशनल अपराधियों के संपर्क में थे, उनको भेजते थे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से इन दोनों का रोल ये था कि ये अकाउंट प्रोवाइड कराते थे जिनमें पैसा आता था, ये लोग नकल निकाल के उनको यूएसडीटी में कन्वर्ट कराकर वहाँ भेजते थे। आगे इसमें और भी हमारी टीम लगी हुई है और भी कुछ लोगों की जुड़े होने की संभावना है, इन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग चाइना से जुड़ के काम कर रहे थे या फिर टेलीग्राम ऐप के ही माध्यम से केवल जुड़े थे? अभी तक की जांच में टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ली कूपर, सिम्बा और नोबिता के नाम आए हैं, उनके माध्यम से ये चीनी नेशनल्स से जुड़े हुए थे और उनसे पैसा जो है यूएसडीटी में कन्वर्ट करके ट्रांसफर किया जा रहा था। कुछ वहाँ के साइबर अपराधियों के भी टच में थे क्या ये लोग? ये अभी तक यही जानकारी है, जो चीनी नेशनल अपराधी थे उनके ये लोग टच में थे। आगे हम लोग उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे और किस तरह से उनका और बड़ा ग्रुप है, और उसकी पूछताछ करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इस नेक्सस में अभी और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं या फिर? देखिए, इसमें अभी और भी अपराधियों की मिलने होने की संभावना पूरी संभावना है। इसमें चीनी नेशनल अपराधी भी शामिल हैं, उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और उनके दीर्घायु का व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। करतालपुर स्थित मैरिज लॉन में जन्मदिन कार्यक्रम सौहार्दपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने जयनाथ सिंह के साथ सामूहिक रूप से केक काटकर खुशी जाहिर की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जयनाथ सिंह ने गरीबों में कंबल भी वितरण किया। इस आयोजन के दौरान आए सभी लोगों ने खिचड़ी भोज का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जयनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा संगठन जिले में लगातार मजबूत हुआ है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा। जन्मदिन समारोह के मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने एकजुट होकर संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जयनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों का आभार प्रकट किया और कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा सीट से वह दावेदार है। कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पूर्व विधायक आजाद हरिमर्दन, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, सत्येंद्र राय, विनोद राय, ऋषिकांत राय, ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, मीडिया प्रभारी विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, कुशल सिंह गौतम, अनुभव सिंह, सूरज सिंह, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। जयनाथ जी, आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है धूमधाम से, क्या कहेंगे और क्या संदेश रहेगा अपने साथियों, समर्थकों और शिल्पियों के लिए? कार्यकर्ताओं द्वारा ये जन्मदिन का आयोजन किया गया है। मुझको कार्यकर्ताओं ने बुला लिया कि यहाँ पे कार्यक्रम है, अध्यक्ष जी आपका आज रहना जरूरी है, तो मैं उस क्रम में आ गया हूँ। तो यहाँ उसी क्रम में मकर संक्रांति के अवसर पे खिचड़ी भोज भी है। तो आजमगढ़ जनपद वासियों को अपने जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आजमगढ़ तरक्की के रास्ते पे जाए। और राजनीतिक कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए आज जन्मदिन है, लेकिन तब भी पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, कहना जरूरी है। मिशन 2027 भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सीटें झोली में जाए, यही मेरी प्रार्थना है। विशेष अपने लिए संकल्प लिया है आपने? नहीं, कोई संकल्प ये नहीं है। जन्मदिन पे कौन संकल्प लिया जाए? ईश्वर ने जन्म आज के दिन दिया था, कार्यकर्ताओं का प्रेम स्नेह ये मिला, आशीर्वाद मिला, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ और आप पत्रकार बंधुओं को हृदय से बहुत बधाई दे रहा हूँ। जो मैं जहाँ भी मैं कुछ हूँ, जो भी कुछ हूँ, सब आप सबकी देन है। आप सबकी वजह से, जनता जनार्दन की वजह से जो मेरा मान सम्मान है, मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि 2027 में सदर विधानसभा से आपकी तैयारी भी है और अगर पार्टी मौका देती है तो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह मैं एक सीरियस खारिज कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें कई लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जन्मदिन का कार्यक्रम है, इसमें अभी 27 की तैयारी या कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए, हर विधानसभा में कार्यक्रम, अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अभी रास्ते में बहुत ज्यादा, कभी 2-2.5 हजार लड़के तरुलिया विधानसभा में इंतजार कर रहे हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं। आज व्यापार मंडल की तरफ से भी एक जगह स्वागत है। अभी दोखरी में
हजारों कार्यकर्ता वहाँ इंतजार कर रहे हैं 1 बजे मुझको वहाँ पहुंचना। तो मैं बस हर जगह हो रहा स्वागत अब, और आगे ईश्वर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा, आगे देखा जाए। राजनीति में जो ना होता है वो हाँ होता है, जो ना होता है वो ना होता है। जो क्या माना जाए, 12 में आप चुनाव लड़ चुके हैं। जब पार्टी के नेता अगर आपको निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं काम करने का, क्या? अच्छा, तो राजनीति किया जा रहा, पार्टी के नेता निर्देश देंगे तो आगे देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां बिहार से पूर्वांचल में गांजा सप्लाई करने वाला अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार, 10 किलो गांजा बरामद। बता दें कि 15 जनवरी 2026 को थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, थाना अरवला, जनपद आजमगढ़ में हमराय वरिष्ठ उप निरीक्षक रविंद्रनाथ पांडे, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल बसंत कुमार एवं कांस्टेबल लालजी यादव के साथ देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में फुलवरिया बाजार क्षेत्र में मौजूद थे। किसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बरामदपुर पुलिया के पास स्थित एक चबूतरे पर बने छप्पर में मौजूद, जिसके पास एक अटैची है जिसमें नाजायज मादक पदार्थ है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा हमराई कर्मचारियों की सहायता से संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी में अभियुक्त द्वारा अपना नाम सोनू कुमार पुत्र राम सकल सिंह, निवासी ग्राम बिशुनपुरा, थाना बिहटा, जनपद पटना, बिहार, उम्र लगभग 41 वर्ष बताया, जिसके कब्जे से एक अटैची में रखा हुआ 10 किलोग्राम 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह बिहार राज्य से गांजा लेकर आता है, जिसे वह पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में जैसे बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया आदि में बेचता है। देखिए, थाना अरवला की पुलिस को एक शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा इसके पास से 10 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 लाख रुपए है। ये इसका नाम है सोनू कुमार, ये पटना बिहार का रहने वाला है। ये अपनी अटैची में गांजा बेचने ले जा रहा था। इससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पटना से इसने लिया था और ये यहाँ पूर्वांचल के कई जनपदों में इसको बेचने की फिराक में था। इसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे गहनता से पूछताछ जारी है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में पूछताछ की जा रही है, कहाँ से ला रहा था और कहाँ बेचने की फिराक में था, इसके गिरोह में कौन कौन सदस्य हैं, उसके संबंध में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां गुरुवार को थाना पवई पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस तथा लूट के 787 ग्राम सफेद धातु के जेवरात, कीमत लगभग 2,32,000 रुपए व 5,000 रुपए नगद के साथ अंतर जनपदीय 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए। बता दें कि अभियुक्तों द्वारा माह फरवरी 2025 में जनपद फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के हरियापुर स्याही तालाब के पास एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित की गई थी। 15 जनवरी 2026 को वरिष्ठ उप निरीक्षक गोपाल, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ में हमरा पुलिस बल के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रहे थे। किसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्त लूट के जेवरात बेचने की फिराक में ग्राम इमली महुआ अंडरपास के पास मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा समय लगभग करीब 1:30 पर इमली महुआ अंडरपास के पास से शहनवाज उर्फ शेरू पुत्र मोहम्मद सईद, निवासी ग्राम गहजी भकुही, थाना अरवला, जनपद आजमगढ़, देवेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर, निवासी विशुनपुर, थाना अरवला, जनपद आजमगढ़, हृदय नारायण निषाद पुत्र सीताराम निषाद, निवासी लेदौरा, थाना अरवला, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, सुनिए। किया गया है, जिसमें अवैध कारतूस और असलाह बरामद किया गया है और सफ़ेद धातु भी सर बरामद हुई है। क्या मामला है पूरा ये? देखिए, थाना पवई की पुलिस द्वारा एक लूट के गैंग को पर्दाफाश किया गया है और इसके गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम देवेंद्र, शहनवाज और हैदर नारायण हैं। ये इनके द्वारा पूर्व में कई घटनाएं कारित की जा चुकी हैं, जिसमें देवेंद्र के ऊपर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और हैदर नारायण निषाद के ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा फरवरी में एक लूट की गई थी जनपद फतेहपुर में, जिसमें लगभग 5 से 6 किलोग्राम
चांदी और 50,000 रुपये नकदी की लूटपाट की गई थी। सूचना हमें यह प्राप्त हुई थी कि कुछ गैंग के मेंबर हैं, लुटेरे गैंग के, वो हमारे जनपद में भी घटना कारित करने की फिराक में हैं और वो पुराना जो सामान इन्होंने लूट में लिया था उसको बेचने की फिराक में भी यहाँ पे हैं। इसी जानकारी पर हमारे गैंग द्वारा, हमारी पुलिस द्वारा इस गैंग को पकड़ा गया है और इनके पास से नाजायज़ तमंचा बरामद किया गया है। 787 ग्राम चांदी जिसका मूल्य लगभग 2,32,000 रुपये है और 5,000 रुपये नगद इनसे बरामद किए गए हैं। इनके गैंग में और भी लोगों की शामिल होने की संभावना है, जिसको हमारी पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जो भी आगे पूछताछ होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एमपी इंटर कॉलेज के सामने तेज रफ्तार तेल लदे टैंकर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद टैंकर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बताया गया कि मऊ जिले से एक बाइक पर सवार सूरज जायसवाल, ब्रजेश राजभर और संत विजय कनौजिया अपने घर ओझौली आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सूरज जायसवाल और ब्रजेश राजभर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को जिसकी जानकारी दी। गंभीर रूप से घायल संत विजय कनौजिया को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर भेजा गया। उसके बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि तीसरे का इलाज चल रहा है। वहीं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिताजी का नाम? नरेश राम। कौन सा गांव है? उजौली। ये कैसे घटना हुई है? सर हम लोग एक साइड से आ रहे थे, उधर से ट्रक आया, वही ट्रक मारा हुआ है। अच्छा, क्या लोग सवार थे आप? हम लोग तो एक बाइक पे 3 लोग थे। अच्छा। सूरज और मैं और विजेश। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मैं इधर मऊ से आ रहा था सर। अच्छा जी सर। आज दिनांक 14/1/2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र के अंतर्गत एमपी इंटर कॉलेज के सामने एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 लोग सवार थे एवं एक ऑयल टैंकर की भिड़ंत हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनका नाम सूरज जायसवाल उम्र 35 वर्ष और ब्रजेश राजभर जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, और एक व्यक्ति घायल हुए जिनका नाम संत विजय कनौजिया था। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया एवं मृतकों की बॉडीज को मोर्चरी भिजवाकर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में चेवार पूरब गांव के 3 वर्षीय बालक अयान की 13 दिसंबर को उसके घर के बरामदे में छत से गिरने और भैंस के कुचलने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसके शव को देवगांव क्षेत्र में गांगी नदी के किनारे बिना पोस्टमार्टम कराए दफन कर दिया गया था। इस घटना के कुछ दिन बाद मृतक बच्चे की मां ने हत्या की आशंका जताई है और वह जिले के डीएम से जांच कराए जाने की मांग की है। अब जिसे करीब 1 महीने बाद दफन किए गए शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया कि जब बच्चे की मृत्यु हुई तब उसकी मां खेत में घास लेने गई थी और पिता ट्रेन से इटारसी गए थे। इस मामले को लेकर शुरुआती दौर में ग्रामीणों के अनुसार बालक छत से गिरा और दरवाजे पर बंधी भैंस जिससे कुचल कर उस बालक की मौत हो गई थी, जबकि बाद में दूसरे घर के दीवार के पास बालक के खून लगे जूते मिले, जिससे मां को बच्चे की हत्या की आशंका हुई। इस घटना को लेकर मृतक बच्चे की मां रिबिका ने 5 जनवरी 2026 को आजमगढ़ जिले के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार को आवेदन देकर पुत्र की हत्या की बात कहते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर तथा एसएसपी के निर्देशन में 14 जनवरी को मजिस्ट्रेट तहसीलदार लालगंज व क्षेत्राधिकारी लालगंज की देखरेख में शव को वीडियोग्राफी करते हुए खोद कर बाहर निकलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में सीओ लालगंज ने बताया कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल तथा वीडियोग्राफी के माध्यम से कराया जाएगा। जो भी आगे की रिपोर्ट सामने आएगी उसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर देवगांव में क्या घटना है? थाना देवगांव ग्राम चेवार पूरब में 13 दिसंबर 2025 को एक 3 वर्षीय बच्चे अयान की डेड बॉडी जो है उसके घर के बरामदे में जहां भैंसें बांधी जाती हैं वहां पे मिली थी। तो घर वालों ने यह आशंका करते हुए कि भैंस के खुर के माध्यम से उसको चोट आई है और मृत्यु हुई है, इसलिए बिना पुलिस को सूचना दिए पोस्टमार्टम कराए उस मृत बच्चे की बॉडी को दफना दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद मृतक की मां के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई कि उसके पुत्र की हत्या की गई है और उसको फेंका गया है, जिस क्रम में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक एप्लीकेशन दिया
जिस एप्लीकेशन पे तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना देवगांव की पुलिस ने मृत बच्चे की डेड बॉडी को उत्खनन कराने के लिए एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट पे आदेश प्राप्त होने के बाद 14/1/2026 को उस डेड बॉडी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए शव को बाहर निकाला गया और उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम की कार्रवाई पैनल के डॉक्टरों के माध्यम से और वीडियोग्राफी कराते हुए की जाएगी। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।